नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवीपी रूल्स के बारे में। केवीपी दोस्तों जिसको किसान विकास पत्र भी बोला जाता है। किसान विकास पत्र में दोस्तों आप जितना भी अमाउंट एक बार में डालते हैं तो उसका मैच्योरिटी का कुछ पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद में वो डबल हो जाता है। तो इसको दोस्तों केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र बोला जाता है। तो पहले दोस्तों इसको केवीपी रूल्स 2019 के रूप में बोला जाता था, लेकिन अभी इंडियन गजट में इसका नोटिफिकेशन आ गया है। केवीपी रूल्स को दोस्तों मॉडिफाई करके केवीपी रूल्स 2019 को केवीपी रूल्स 2023 कर दिया गया है। ये जो है सेकंड अमेंडमेंट की गई है। देखिए इसकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली 27 अप्रैल 2023 को ये जो है गजट में नोटिफिकेशन इसकी दी गई है। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो केवीपी रूल्स 2023 जो इसको बनाया गया है, इसमें एक तो जो ये प्री मैच्योर क्लोजर की जो टेबल है केवीपी की, उसमें दोस्तों मॉडिफिकेशन की गई है। और दूसरा जो इसमें आपका इंटरेस्ट रेट था उसमें मॉडिफिकेशन करी गई है। तो इंटरेस्ट रेट दोस्तों जो पहले था 7.2% था, जिसमें आपका 10 ईयर्स में आपका जो अमाउंट था वो डबल हो जाता था। यानी कि आपने जितना पैसा एक बार में केवीपी अकाउंट में आपने डिपॉजिट करा है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए अपने केवीपी अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं, तो 10 ईयर के बाद में 7.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका जो अमाउंट था आफ्टर 10 ईयर्स वो डबल हो जाता था। यानी कि 10 साल के बाद आपको वो डबल मिलता था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट हुई है केवीपी रूल्स 2023 में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गई है, उसमें आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा के 7.2 से उसको 7.5 कर दिया गया है। उसमें 5 महीने कम हो गए हैं। यानी कि जो आपके 120 महीनों में पैसा डबल होता था वो अभी आपका 115 महीनों में डबल होगा पैसा। यानी कि 9 ईयर 7 मंथ्स के बाद में आपका पैसा आपको डबल मिल जाएगा। इसमें दोस्तों ये मॉडिफिकेशन और की गई है कि आप जो प्री मैच्योर क्लोजर करते हैं, तो प्री मैच्योर क्लोजर दोस्तों 2.5 साल से पहले आपका अलाउड नहीं होता है, लेकिन 2.5 ईयर्स के बाद में आप जो है प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं बिफोर मैच्योरिटी। तो उसमें दोस्तों जो टेबल है उसकी 2.5 साल से 3 साल के बीच में जब आप क्लोज कराएंगे तो कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और 3 साल के बाद में 3.5 साल तक आप क्लोज करेंगे तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसी एक टेबल बनाई गई है। चलिए उस टेबल को देख लेते हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा जिस पीरियड के बीच में अगर आप कस्टमर क्लोज करने के लिए आएगा तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आप उस टेबल से भी देख के पता लगा सकते हैं। तो चलिए आपको टेबल दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों ये टेबल है, यहाँ पे जो दी गई है पीरियड, यानी कि ये जो पीरियड रहेगा ये अकाउंट ओपनिंग डेट से लेके आपने जिस भी टाइम पे आप एनकैश कराने के लिए आएंगे, चाहे आप प्री मैच्योर क्लोजर कराने के लिए आएंगे, तो जब भी आप आते हैं तो उसके बीच का ये पीरियड है। और यहाँ पे जो अमाउंट आप देख रहे हैं 11711208, ये 1000 रुपीज़ की है। मान लीजिए आप 1000 रुपीज़ का एक किसान विकास पत्र लेते हैं तो उसका आपको यहाँ पे इतना अमाउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले ही आपको देखते हैं, देखिए 2.5 ईयर्स आएंगे, लेकिन 3 साल से पहले। तो इस केस में दोस्तों अगर आपका 1000 रुपये का सर्टिफिकेट है या 1000 रुपये का आप केवीपी का कोई अकाउंट लेते हैं तो आपको दोस्तों 1171 रुपये उसके मिलेंगे। 1000 रुपये आपके और 171 रुपये उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2.5 साल के बाद और 3 साल से पहले आपको 1171 रुपये वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 3 साल के बाद में और 3.5 साल से पहले उसको क्लोज कराते हैं तो आपको दोस्तों 1208 रुपये मिलेंगे। 1000 आपके केवीपी अकाउंट के और 208 रुपये उस पर जो इंटरेस्ट आएगा, तो 1208 रुपये आपको टोटल मिल जाएंगे। तो मान लीजिए आपने केवीपी 1 लाख रुपये का कर रखा है, तो फिर ये आपका अमाउंट जो हो जाएगा वो 1,20,800 रुपये हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने भी अमाउंट का आपने केवीपी ले रखा है। मान लीजिए 2.5 लाख का आपने ले रखा है तो आप इस अमाउंट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर आपका वो 2.5 लाख रुपए का अमाउंट का आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अगर मान लीजिए 3.5 ईयर्स के बाद में और 4 ईयर्स से पहले आप क्लोज कराते हैं अपने केवीपी को, तो आपको 1247 रुपये मिलेंगे 1000 रुपये के। तो इस प्रकार से आप ये टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। 4 साल के बाद और 4.5 साल से पहले आपको 1286 रुपये मिलेंगे 1000 रुपये के। 4.5 ईयर्स के बाद में और 5 साल से पहले आपको 1328 रुपये मिलेंगे। 5 साल के बाद और 5.5 साल से पहले आपको 1370 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे पूरी टेबल दी गई है। 9 ईयर्स बट लेस देन 9.5 ईयर्स, यानी कि 9 साल के बाद में, लेकिन 9.5 साल से पहले आपको 1763 रुपये मिलेंगे, यानी कि 763 रुपये आपका इंटरेस्ट आएगा।
तो मान लीजिए आपने ये 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है केवीपी में, तो अगर आप 9 साल के बाद में लेकिन 9.5 साल से पहले क्लोज़ कराने के लिए आएंगे, मान लीजिए आप 9 ईयर 5 मंथ्स के बाद आते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का 1,76,300 रुपये वापस मिल जाएंगे, यानी कि 76,300 आपका इंटरेस्ट आएगा। और 9.5 साल के बाद में लेकिन मैच्योरिटी से पहले, यानी कि अब मान लीजिए आपकी अभी 9 ईयर 7 मंथ्स की मैच्योरिटी है, लेकिन 9 साल 6 महीने के बाद आते हैं 9 ईयर 7 मंथ कंप्लीट होने से पहले, तो आपको 1,819 रुपये मिलेंगे 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के। अगर आपने 1 लाख का ले रखा है तो आपका 1,81,900 रुपये मिलेगा। लेकिन जब आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो फुल मैच्योरिटी होने के बाद में आपको 2,000 रुपीज़, यानी कि उस जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट करी है उसका डबल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो टेबल दी गई है ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। तो जिसने भी केवीपी में इन्वेस्ट कर रखा है 1 अप्रैल 2023 के बाद में, तो अगर वो प्री मैच्योर क्लोजर कराना चाहता है तो वो इस टेबल को फॉलो करके वो आप देख सकते हैं कि कब आपने प्री मैच्योर क्लोजर कराना है, कब आपका बेनिफिट होगा। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो दोस्तों जब आप अकाउंट को मैच्योरिटी तक ही लेके जाते हैं तभी बेनिफिट आपका होता है। फिर भी अगर आप क्लोज़ कराना चाहें तो आप इस टेबल से देख के किस पीरियड में आप जो है क्लोज़ कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी पीरियड में, यानी कि 6 साल आपके 5 महीने हो गए हैं, उस टाइम पे आप क्लोज़ कराने के लिए आते हैं, तो 6 साल 5 महीने ना होने की बजाय आप 6.5 साल होने के बाद उसमें आए तो आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।